नमस्ते। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे कार्यक्रम मूल्यांकन के बारे में और कार्यक्रम मूल्यांकन की टूल्स और टेक्निक्स की हम बात कर रहे थे, या वे कौन से उपकरण और तकनीक हैं जिनके द्वारा किसी प्रसार कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जा सकता है। आज प्रस्तुत है इसका भाग 4। आज हम पढ़ेंगे कि मूल्यांकन के लिए सूचना एकत्रित करने के मापीय उपकरण कौन-कौन से हैं, अर्थात ऐसे कौन से उपकरण हैं या मापे जाने वाले उपकरण हैं जो कि सूचना एकत्रित करने के काम में आते हैं और यह सूचना मूल्यांकन से संबंधित होती है। इन उपकरणों द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से सूचना एकत्रित की जाती है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे छोटे, स्पष्ट, संक्षिप्त और तार्किक क्रम में होने चाहिए। प्रश्नावली माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के द्वारा पाई गई सूचना को फिर सारणीबद्ध किया जाता है, उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है और रिपोर्ट तैयार की जाती है। और यह इस प्रकार से की जाती है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रश्नों के जो उत्तर मिले हैं उनका सारांश क्या है। प्रसार कार्यक्रमों के शिक्षण उद्देश्यों की प्रगति नापने के लिए कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है जो इस प्रकार से हैं। पहला है मूल्य तराजू। मूल्य तराजू लोगों, जगह या चीजों का मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे जाना जाए कि लोग किसे ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे धार्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, वैज्ञानिक मूल्य आदि। दूसरा उपकरण है प्रवृत्ति नापने का, जिसे प्रवृत्ति तराजू कहते हैं, या यह लोगों की मनोवृत्ति या मेंटालिटी को दर्शाता है और बताता है कि चीजों के प्रति लोग कैसा सोचते हैं। यह व्यक्तियों के पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं, जैसे बाल विवाह, परिवार नियोजन, घूंघट प्रथा, भ्रूण हत्या, लड़कियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता आदि। जनमत सर्वेक्षण एक और मापीय उपकरण है जिसके द्वारा कुछ मुद्दों पर लोगों की राय जानने के लिए यह प्रयोग में लिया जाता है। यह हाँ या ना उत्तर वाले आसान सवालों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए चुनाव में लोगों की प्रवृत्ति जानने हेतु वोटिंग की जाती है, या अगर किसी विशेष स्थिति के बारे में हम पूछें कि वे इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, तो हाँ या ना के द्वारा जनमत सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद में अगला जो मापीय उपकरण है वह है ज्ञान और समझ की परीक्षा। यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति में अपने अर्जित ज्ञान के अनुसार कोई व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए संरक्षण के तरीके, तो वह भोज्य संरक्षण के क्या क्या तरीके अपनाता है उसके खुद के ज्ञान के अनुसार, और यह ज्ञान उसका पहले का ज्ञान भी हो सकता है या जो कार्यक्रम हमने अभी उसे सिखाया है, जिस कार्यक्रम के द्वारा, उसके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान भी हो सकता है। इसके अलावा अपने घर में सब्जियों का बगीचा लगाने के बारे में और धान की खेती आदि के बारे में उनका क्या ज्ञान है, तो पहले से उनका जो उपस्थित ज्ञान है उसके बारे में और प्रोग्राम के द्वारा उन्होंने जो अर्जित ज्ञान किया है, दोनों ही स्थिति में ज्ञान और समझ की परीक्षा उनकी की जा सकती है। इसके बाद में आता है अर्जित ज्ञान। अर्जित ज्ञान विभिन्न गतिविधियों व कार्यक्रम में लोगों की रुचि जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे
स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, स्वच्छता या साक्षरता आदि जो कार्यक्रम में है उनमें रुचि कितनी है, यह जानने के लिए। उसके बाद में आता है प्रदर्शन और रेटिंग में कौशल। यह लोगों द्वारा कौशल प्राप्त करने की मात्रा मापने हेतु किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर उन्हें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, अचार बनाना, भोज्य पदार्थों को संरक्षित करना या उन्नत तकनीक से खेती करना सिखाना आदि चीजें अगर सिखाई गई हैं तो उसको वे कितना सीख पाए हैं यह टेस्ट के द्वारा जांचा जाता है और उनके कौशल का पता लगाया जाता है। उसके बाद में अगला उपकरण है तरीकों को मापना। यह इस काम में आता है कि लोगों द्वारा किस सीमा तक उन्नत तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दूध उत्पादन के तरीके व खाना बनाने के तरीके आदि। खाना बनाने के तरीकों में एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि विशेष रूप से चावल का प्रयोग आज भी ज्यादा पानी में उनको पकाया जाता है और यह जो एक्सेस वाटर है उसको बाद में फेंक दिया जाता है। तो यह बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है और लोगों को बताना चाहिए कि अगर इस प्रकार से चावल बनाया जाता है और वह पानी जिसमें चावलों को उबाला है वह फेंक दिया जाएगा तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। या सब्जियां जो हैं उनको जिस पानी में उबाला जाता है अगर वो पानी फेंक दिया जाता है तब भी उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, या उनको खुले बर्तन में पकाया जाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कि उन्हें सिखाई जाती हैं और उसके बाद में यह जांचा जाता है कि उन्होंने जो तरीके उनको सिखाए गए हैं वे किस हद तक अपने जीवन में अपनाए हैं। अगला जो मापीय उपकरण है वह है केस स्टडी तकनीक या केस इतिहास तकनीक। यह तकनीक जनसंख्या के किसी एक भाग को विस्तृत रूप से समझने के काम में आती है। जैसे किसी गांव का कोई प्रगतिशील किसान है जो नई तकनीक का या नए बीज का या नई फसल का प्रयोग करके और अपनी जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठा चुका है और बाकी लोगों से उसका जो रहन सहन का तरीका है वह काफी उन्नत है, उसकी सोच बहुत उन्नत है, वो कृषि की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करता है, वैज्ञानिकों से सलाह मशविरा करके काम करता है या खेती का कार्य करता है। तो उस व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाती है कि उसने कैसे यह सब शुरू किया, कहाँ से उसको जानकारी मिली, किस प्रकार से वह आगे बढ़ा, उसे कौन कौन सी परेशानियां आई, उनका सामना उसने किस तरह से किया और फिर उसके जो परिणाम हैं वे किसी भी कार्यक्रम के नियोजन में काम में लिए जाते हैं और लोगों को प्रेरित करने के काम में भी लिए जाते हैं और उससे प्रेरणा लेकर लोगों को नई तकनीकों के बारे में उदाहरण देके बताया जा सकता है कि अगर एक व्यक्ति यह कार्य कर सकता है तो वे भी अवश्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए सूचना एकत्रित की जाती है और उसके लिए जो मापी उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं वे हमने अभी डिस्कस किए हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है और अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।